नया साल 2026 शुरू हो चुका है और इस नए साल के साथ सिर्फ कैलेंडर ही नहीं बदला बल्कि आपकी सैलरी, लोन, गैस सिलेंडर, राशन कार्ड और सरकारी सुविधाओं से जुड़े कई अहम नियम भी बदल गए हैं। दोस्तों, अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की तो इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं मेघा शंकर। आप देख रहे हैं आरएन टीवी कृषि। आइए अब आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि 1 जनवरी 2026 से क्या क्या बदलाव है और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल अब खत्म हो गया और अब 2026 में 8वें वेतन आयोग के लागू होने की पूरी संभावना है। अगर सरकार इसका ऐलान करती है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है और पेंशन धारकों को भी फायदा मिल सकता है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर ही निर्भर करेगा। अब बात लोन और ईएमआई की। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। इसका असर बैंकों की ब्याज दरों पर पड़ रहा है। कई बैंक होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरें कम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपकी मासिक ईएमआई पहले से कम हो सकती है और थोड़ी राहत आपको मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों एक बड़ा बदलाव हो रहा है, क्रेडिट कार्ड स्कोर को लेकर भी आया है। जब आपका क्रेडिट स्कोर हर 14 दिन में अपडेट होगा, यानी कि बैंक और एनबीएफसी महीने में कम से कम 2 बार डाटा क्रेडिट ब्यूरो को भेजेंगे। इससे समय पर ईएमआई भरने वालों का स्कोर जल्दी सुधरेगा और लोन अप्रूवल भी आसान अब हो सकता है। अब बारी आती है एलपीजी सिलेंडर और हवाई यात्राओं पर भी असर पड़ेगा, यानी कि 1 जनवरी से घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के नए रेट लागू हो गए हैं। इसके साथ ही एविएशन फ्यूल के रेट भी अपडेट हुए हैं। इसका सीधा असर रसोई के बजट और फ्लाइटों टिकटों की कीमतों पर भी पड़ेगा, यानी ये महंगे भी हो सकते हैं और सस्ते भी। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड अभी तक आधार से लिंक नहीं था तो ये बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से बिना लिंक हुआ पैन इनऑपरेटिव हो सकता है। ऐसे में बैंकिंग, इनकम टैक्स और कई सरकारी काम आपके रुक सकते हैं। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक लिंक नहीं कराया, उन्हें जल्द से जल्द ये काम पूरा करना चाहिए। अब बात आती है राशन कार्ड धारकों के लिए भी जरूरी बदलाव लागू हो चुका है। 31 दिसंबर 2025 तक राशन कार्ड की ई-केवाईसी कराना अनिवार्य था। जिन्होंने ये नहीं कराया उनका राशन फिलहाल बंद भी हो सकता है। इसलिए अगर आपका ई-केवाईसी बाकी है तो तुरंत करवाइए। अब दोस्तों बारी आती है किसानों के लिए। किसानों के लिए भी नया नियम लागू हो रहा है। कई राज्यों में किसान आईडी अनिवार्य बनाई जा रही है, जो आगे चलकर प्रधानमंत्री किसान योजना, फसल बीमा, सब्सिडी और अन्य सरकारी सहायता का पैसा किसान आईडी के बिना नहीं मिलेगा। इसलिए हर किसान के लिए ये आईडी बनवाना जरूरी होता जा रहा है। इन सब के अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शन पर निगरानी और कड़ी हो सकती है। कुछ बैंक सेविंग अकाउंट के नियम बदल सकते हैं और इंश्योरेंस व म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए दिशा निर्देश भी लागू हो सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर साल 2026 सिर्फ नया साल नहीं बल्कि नए नियमों का साल बन चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेब पर ज्यादा बोझ ना पड़े तो अपने जरूरी दस्तावेज पूरे रखें, ईएमआई और खर्चों की पहले से प्लानिंग करें और जागरूक रहें। ऐसे ही जरूरी और आसान खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आरएन टीवी कृषि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।